नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रो ट्रैवल कॉम को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जानकारी समय समय पे आपको मिलती रहे। और चूंकि ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने घरों में ही बंद है, एक तरह से बहुत ज़्यादा कर्म नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सहूलियत दी गई है, लेकिन फिर भी अभी कर्म करने की वो अवसर उपलब्ध नहीं है जो कुछ दिनों पहले तक हुआ करते थे। लेकिन अभी भी एक मौका मिला हुआ है, चूँकि ग्रहों के गोचर हो रहे हैं और आपकी किस्मत भी लगातार परिवर्तित हो रही है ग्रहों के गोचर के साथ। और इन ग्रहों के गोचर के आपके आगामी जीवन पर निश्चित रूप से बड़े ही अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। तो ग्रहों के जब गोचर चेंज हो रहे हैं, तो अपने आप को भी आप एक ऐसे कार्य में लगाइए कि आपका भविष्य कैसा होगा, इस पर आप इस समय खाली समय में फोकस कर सकें। तो अपने खाली समय में बैठ के आप अपने आने वाले समय के लिए एक लेआउट बनाइए। एक उसके लिए आप क्या एप्लीकेशन करेंगे, दूरदर्शितापूर्ण एक निर्णय लीजिए कि जब आप सारी चीज़ें सामान्य होंगी स्थितियाँ, तो आपको करना क्या है और किस तरह से इसका एप्लीकेशन करना है कि आगे आगामी जीवन जो आपका है, आगे आने वाला जीवन जो है आपका, वो सुखी हो, सफल हो। तो ये एक अच्छा अवसर है। तो फिलहाल ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं और आने वाले जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, उस पर आधारित ये वीडियो है। और वृश्चिक राशि के लिए, यानी कालचक्र की जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, उसके लिए है। तो देखा जाए कि गोचर जो हो रहे हैं वो मुख्य रूप से यदि होंगे तो शुक्र के हैं। शुक्र काफ़ी अच्छा गोचर किया हुआ है आपके लिए, 7th हाउस में है वो, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा गोचर लेके आया। इसको कहते हैं मालव्य योग, उसने बनाया हुआ है। और मालव्य योग जो होता है धन योग कहा जाता है, यानी आपको सारे सुख मिलना और राजशाही सारे ठाट बात मिलना, ये सारी चीज़ें। और शुक्र जो है ये जुलाई तक इसी भाव में रहेगा, इसी राशि में रहेगा। तो मान के चलिए कि आपका ये जीवन जो है बड़ा अच्छा सफल होने वाला है मई महीने में, और फल जो है बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ और ग्रहों के भी परिवर्तन होंगे जो थोड़ा बहुत निगेटिव भी ले आएंगे, थोड़ा मध्यम फल भी लाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा गोचर है मंगल का। मंगल जो है वो 4 मई के आसपास आपके चतुर्थ भाव में आ गया। लगातार शनि के साथ गोचर किए हुए था, वो युति बनाए हुए था, लेकिन वो 4 मई को निकल के आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में आ गया है। और उसकी चौथी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ी, जहाँ के शुक्र जो है अपनी वृष राशि में बैठा हुआ है। तो ये बता रहा है कि आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा प्रभावित होने वाला है। जो थोड़ा अच्छा चल रहा था उसमें थोड़ा हो सकता है मनमुटाव के साथ आगे चले, दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव हो, और वो आपकी वाणी से हो सकता है। यानी आपकी वाणी पे यदि नियंत्रण ना रहा तो हो सकता है थोड़ी बहुत संभावनाएं बने कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो। दूसरा एक रीज़न और भी है इसका, क्योंकि सूर्य और बुध ये भी जो है आपके 7th हाउस में गोचर कर जाएंगे। सूर्य जो है करीब 14 मई के आसपास आपके 7th हाउस में शुक्र के साथ चला आएगा। साथ ही बुध का 2 बार गोचर होगा, एक बार वो मेष कुछ दिनों के लिए मेष राशि में रहेगा, और फिर महीने के लास्ट तक जो है वो वृष राशि में रहेगा। तो बुधादित्य योग भी बनेगा। लेकिन सूर्य चूंकि बुध को अस्त किए रहेगा, तो बहुत अच्छे प्रभाव लेके बुधादित्य योग नहीं आएगा। तो 7th हाउस आपका सूर्य के और मंगल के प्रभाव में रहेगा। और शुक्र चूंकि राजयोग बनाए हुए, तो उसके फल तो मिलते रहेंगे आपको, लेकिन सूर्य के रहते रहते यानी करीब 1 महीने तक जो है सूर्य जो है शुक्र को थोड़ा कह सकते हैं डाउनफॉल में रखेगा, थोड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं मध्यम रखेगा। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। बड़े लोगों से मिलने के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे, और उच्च अधिकारियों से सहयोग आपको अच्छे मिलेंगे। उच्च पद पे बैठे लोगों से आपके सहयोग अच्छे मिलेंगे। कार्य यदि आपके उनसे कोई है तो निकलने के पूरे आसार हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपके लिए अच्छी होंगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। खासतौर से वो लोग जो कि ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हों, या ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हों, रंगमंच के कलाकार हों, नाटककार हों, या फिल्मों में काम करते हों, या इस तरह के चैनल से जुड़े हुए हों जहाँ पर कि उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, तो इन सब चीज़ों में बड़ी अच्छी सफलता उनको मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा उसमें एक पॉजिटिव जो है फल मिलने की पूरी संभावना है। जोश उनका कह सकते हैं, उत्साह उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपसी संबंधों में घनिष्ठता जो उनकी होगी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। तो देखा जाए तो एक तरह से ये महीना जो पूरा है शुक्र ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है इनके लिए, तो इसका इन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। धन की यदि हम बात करें तो धन के भाव में इनके यानी 2nd हाउस में आप देख सकते हैं केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ा अनिश्चितता दिया रहेगा। प्रयास आपको करने होंगे, उम्मीद से थोड़े कम पैसे मिलने की संभावना है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करीब करीब ये मई का महीना जो बीतते ही फिर सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाली हैं, क्योंकि शुक्र उसी भाव में रहेगा। शनि जो है वक्री हो जाएगा, शनि 11 मई को वक्री होने वाला है, और वक्री होने के बाद निश्चित रूप से यदि आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हुआ तो बड़े ही बेजोड़ फल लेके आएगा। यानी पैसे जो आपके जो इस आप हो सकता है इस या 1-2 या महीने में न कमा पाए हो, वो सारी चीज़ें आपकी बैक हो जाएंगी, यानी सारी चीज़ें आपको फिर से मिलने लगेंगी। तो कहा यह जाए कि आपको कुछ दिन अभी और जो है एक आत्मविश्वास के साथ थोड़ा इंतजार करना है। पैसे नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब आएंगे तो इससे ज़्यादा आएंगे। आपका ये जो घाटा है कह सकते हैं एक तरह से वो पूरा हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर से, क्योंकि इनका मालव्य योग या धन योग कह लीजिए, साथ ही शनि का शश योग कह लीजिए, और शनि
शनि का वक्री होना, ये सारी चीज़ें जो है पराक्रम भाव में, ये बड़े ही अच्छे आपके फल लेके आएंगे। तो और वो लोग जो कि बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं और नौकरी पेशा वो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। और वो लोग जो कि शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि उनको ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में मिले। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 14 मई तक के और भी समय को बीतने दीजिए, थोड़ा बीतने के बाद चीज़ें फिर आपके हिसाब से चलेंगी, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कह लें कि हम यदि देखें तो पंचम भाव को देख लें यदि हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बृहस्पति उसका लॉर्ड है, और पंचम भाव चूंकि संतान का भाव होता है, विद्या बुद्धि का भाव होता है, कह सकते हैं आपके कंपटीशन का से जुड़ी हुई चीज़ों का भाव होता है कि आप कंपटीशन कौन से दे रहे हैं और कौन सी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शनि की जो है तीसरी दृष्टि लगातार आपके 5th हाउस पे रहेगी, तो बताता ये है कि प्रयास आपको पूरे करने होंगे सफलता पाने के लिए। यदि आप अपने कर्म में थोड़ी भी कोताही करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए कर्म अपने आप पूरे करिए। और कोई एग्जाम आपका होने वाला हो या आगे आने वाले समय में होने वाला हो तो अभी से तैयारी उसकी पूरी शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहेगा और उसकी दृष्टि तीसरे भाव पे ही रहेगी। तो ये दिखाता है कि थोड़ा आपको अपने प्रयासों में, चूंकि शनि को न्याय का देवता मानते हैं, कर्म का देवता मानते हैं, तो बिना कर्म कराए आपको बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं देने जा रहा है। तो कर्म करिए, पूरे जम के करिए। बृहस्पति चूंकि आपको फल देगा, बृहस्पति भी हालांकि जून में वक्री होगा और आपके 2nd हाउस का ये फल देना शुरू करेगा, यानी अपनी धनु राशि का, खुद की राशि का फल देना शुरू करेगा, तो प्रभाव तो अच्छे डालेगा, लेकिन अभी उसमें समय है। क्योंकि मई महीने की वीडियो है तो आपको प्रयास अपने पूरे करने हैं, जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी यदि आप अपने प्रयास पूरे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अच्छा गुजरेगा आपका, थोड़े से तकलीफ के साथ कह सकते हैं। और यदि कह लें कि आपका जो 6th हाउस और 8th हाउस, इन दोनों को यदि हम देख लें कि ये प्रभावित है कि नहीं, यानी 8th हाउस आपका आयु का भाव और 6th हाउस आपके रोग का भाव, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं रहने वाला, अच्छा एक चलेगा। साथ ही मैक्सिमम जो हो सकती है आपको तकलीफ वो पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही यदि किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम थी, यानी सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा असर इस चीज़ का नहीं होने वाला, क्योंकि सूर्य जो था आपके 6th हाउस में लगातार बना रहेगा 14 तारीख तक, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, यानी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन सूर्य का गोचर जो है 14 मई के बाद आ जाएगा आपके 7th हाउस में, तो यहाँ से हटने के बाद इन सब समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगा। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि आपको कोई ऐसी परेशानी हो कि आप उससे परेशान हो जाएं या बहुत ज़्यादा आपको उस पर व्यय करना पड़े। तो स्वास्थ्य आपका कह सकते हैं अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है उससे। तो वृश्चिक राशि के लिए एक अच्छा खासा बना हुआ है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्यावसायिक प्रगति के लिए परिश्रम आपने किया तो आपको सफलता पूरी मिलनी है। 7th हाउस आपका बड़े ही अच्छे से प्रभावित है, ये सारी चीज़ें आपको देखे जाएगा, यानी शुक्र जो है आपको सारी चीज़ें देखे जाएगा। और वो लोग जो कि सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए, चूंकि मंगल जो है आपके 4th हाउस में रहेगा, उसकी दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, तो वो लोग जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी करीब करीब इस 43 दिनों में, यानी मंगल करीब 43 से लेकर 44 दिनों तक रहता है एक ही राशि में, तो कुंभ राशि से उसकी दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। तो इन लोगों को फल बड़े अच्छे देगा। मैंने पहले बताया कि उच्च अधिकारियों से संबंध और उनसे मिल के आपके कार्यों में प्रगति होना, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे देगा। साथ ही आपके सुख भाव से लाभ भाव को देख रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फल देके जाएगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, और लाभ में वृद्धि होगी तो आपका सुख भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि इन्होंने अपने थोड़े हेल्थ पे ध्यान रखा, हेल्थ को अच्छा किए रहा और अपने वाणी पे नियंत्रण रखा, तो ये महीना जो है पूरा बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है बिना किसी समस्या के। तो उनको पूरा इस महीने का लाभ उठाना चाहिए और पूरे प्रयास करने चाहिए उन्हें कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें आराम से मिलती रहें। एक इनका फोकस जो है अपने आगामी जीवन पे बना रहे कि आगामी जीवन में उन्हें करना क्या है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि महीने की शुरुआत में, चूंकि मंगल भी गर्म ग्रह माना जाता है, सूर्य भी गर्म ग्रह माना जाता है, तो महीने की शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तो हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी तनावपूर्ण रहे। ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब आपको यश मिलेगा, फेम मिलेगा, तो थोड़ा आपके मन पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, चिंताओं का बोझ भी पड़ता है, अपने आप को स्टेबल उस जगह पर रखने का एक बोझ पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका यश जो है और फेम जो आपका है, कह सकते हैं नेम जो आपका है, नाम आपका है, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगे जरूर, फल आपको जरूर अच्छे मिलेंगे। राहु की बात करें तो राहु आपके काफ़ी दिनों से 8th हाउस में चला आ रहा है और 8th हाउस में उच्च का है कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को आपको चोट से थोड़ा बचा के रखना है। लेकिन राहु जो होता है अचानक से लाभ कराता है। यदि आप किसी शेयर के कारोबार से जुड़े हुए हों या म्यूचुअल फंड के कारोबार से जुड़े हुए हों, तो आने वाला समय आपके भविष्य के लिए और भी उज्जवल होता आ रहा है, क्योंकि राहु को अभी कम से कम सितंबर तक उसी भाव में रहना है, 8th हाउस में ही रहना है, आपके 8th हाउस में। और
खुद की राशि में रहना, कहते हैं उच्च राशि में रहना, तो ये निश्चित रूप से आपको इन सब चीज़ों में सफलता जरूर देगा। अचानक से जहाँ से आपका पैसा फंसा हुआ था, अचानक से आपकी लॉटरी लगना, अचानक से शेयर मार्केट में लाभ हो जाना, ये सारी चीज़ें जरूर यहाँ पे राहु दे के जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। साथ ही राहु जो होता है वो आपके आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा, यानी अध्यात्म यानी आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ेंगे, धार्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे, धार्मिक जगहों पे यात्रा आप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देगा राहु यहाँ पे। तो एक आउटलाइन देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एक कुंडली बनी हुई वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये पूरा इसका लाभ उठाएं, अपने आने वाले आगामी जीवन की एक प्लानिंग करें और उसका क्रियान्वयन करें। निश्चित रूप से आगामी जीवन इनका बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है। पूजा करनी हो तो शनि मंगल की आराधना करें। मैं बार बार बताता हूँ कि शनि और मंगल ही ऐसे ग्रह हैं जो कि फिलहाल सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ हानि और लाभ और उनके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए एकदम से कैसे हैं अग्रसर हैं। तो हनुमान की आराधना करें, दोनों के दोषों का निवारण होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आपके, और आपका जो एक कह सकते हैं कि जो बुरे कर्म के जो प्रभाव हैं उनमें भी निश्चित रूप से एक कमी आएगी और जीवन आपका जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट करके भी बताएं, और साथ ही अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर जो नीचे चल रहे हैं दिए हुए, उस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने आगामी जीवन से रिलेटेड या अपने कुंडली में किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने घरों में रहें, अच्छे से रहें, अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि सारे लोग कुछ ना कुछ किसी कारणों से परेशान ही हैं। तो अपने आप को बचा के रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। धन्यवाद।